नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज आपको एक स्क्रीन पर एक सवाल दिखाई दे रहा होगा। तो आज हमने इसी चैप्टर को या इसी टॉपिक को करने वाले हैं कि किसी भी जो राशि जो होती है, चाहे भौतिक राशि हो चाहे विद्युतीय राशि हो, तो उसकी विमा कैसे निकाली जाती है। अब विमा क्या होती है ये भी आप लोगों को पता होना जरूरी है कि विमा जिसके अंदर आप लोग उसको क्या करते हो, उसके प्रतीक द्वारा इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, उसकी घातों के रूप में प्रदर्शित करते हो, उसकी विमा कहलाती है। कि जैसे हमने मान लेते हैं कि किलोग्राम है, अगर केजी को अगर आप लोग देखेंगे तो जो द्रव्यमान जो होगा उसको केजी में लिखेंगे, तो इसकी जो यूनिट जो होगी बीमा जो होगी वो होगी एम होगी। अगर इसकी घात एक लगाओ तो लगा सकते हो, और ना लगाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पे। इस तरीके से आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो। और इसी तरीके से अगर मैं समय की बात करूँ तो समय की जो यूनिट होगी वो सेकेंड होगी, और समय की जो बीमा जो बनेगी वो T1 बनेगी, या सीधा टी लिख सकते हो। इसी तरीके से अगर अपने बात करें क्षेत्रफल की, अगर हमने बात करें तो क्षेत्रफल के अंदर क्या होगा, एरिया जो होगा वो लंबाई इंटू क्या आएगा, चौड़ाई आएगा। इसका मतलब ये भी लेंथ है तो इसकी बीमा एल होगी, इसका मतलब ये भी लेंथ है, इसकी बीमा भी क्या होगी, एल होगी। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल की स्क्वायर बन जाएगी। तो यहाँ इसकी बीमा क्या बनेगी, एल की स्क्वायर। इसी तरीके से एक चीज़ और देखें, अगर अपने को पूछे डेंसिटी यानी कि घनत्व की पूछे, तो डी बराबर जो होगा या रो बराबर जो होगा वो एम अपॉन में क्या होगा, वी होगा। एम आपको पता है यहाँ द्रव्यमान होगा, और वी यहाँ आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम है। तो एम को आप लोग केजी के अंदर लेते हो और वॉल्यूम के अंदर क्या लेंगे, मीटर की क्यूब के अंदर लेंगे। तो एम की केजी की जो बीमा जो होगी उसको आप लोग क्या लिखेंगे, एम से लिखेंगे, एम की घात 1 लिख सकते हो। और ये जो टाइम जो नीचे जो वॉल्यूम जो है इसकी घात है एम की पावर 3, सॉरी मीटर की पावर 3 होगी। तो ये ऊपर जब जाएगा तो इसकी बीमा लेंगे अपने एल, लेकिन जब उसकी घात ऊपर जाएगी तो घात क्या हो जाएगी, माइनस की। तो घनत्व की जो बीमा जो बनेगी वो यहाँ इस तरीके से क्या बनेगी, m1 L की पावर -3 बनेगी। एक और लेते हैं, फिर अपने आगे देखेंगे इसको किस तरीके से करेंगे। जैसे अगर आपको बोले बल की बीमा पूछे, बल की, तो बल बराबर F बराबर होगा वो द्रव्यमान इंटू क्या होता है, त्वरण होगा। और द्रव्यमान को आप लोग किस में लिखेंगे, केजी के अंदर लिखेंगे। और त्वरण जो होगा ये मीटर प्रति क्या होगा, सेकंड का स्क्वायर होगा। अब आपको काम क्या करना है, इनकी विमीय सूत्र बनाना है। तो केजी को लिखेंगे एम से, और ऊपर है तो इसकी घात 1 लगा देंगे। मीटर जो होगा इसकी घात भी 1 आएगी, और टाइम जो भाग में है इसको जब ऊपर लेकर के जाएंगे तो इसकी घात माइनस की क्या हो जाएगी, 2। और इसका विमीय सूत्र क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ अगर आपको ये बातें समझ में आ गई तो आप लोग यहाँ से प्रतिरोध, धारा, वोल्टेज जो भी है आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिकल यूनिट है उसकी आप लोग क्या कर सकते हो, विमीय सूत्र बना सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने विमीय सूत्र बनाते हैं पावर का। तो पावर जो होगी वो देखो क्या होगी, P बराबर आपने पढ़ा होगा W अपॉन में क्या होगा, T होगा, यही होगा। तो W जो होता है वो कार्य होगा, और कार्य का अगर फार्मूला देखें तो बल इंटू क्या होगा, विस्थापन होगा। इसी तरीके से बल का अगर आप लोग फार्मूला निकालें यहाँ पे तो वो क्या होगा, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ए जो है यहाँ पे क्या त्वरण होगा, और एस ये डिस्टेंस होगी, और टी टाइम हो गया। तो लास्ट के अंदर आपका जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, द्रव्यमान इंटू त्वरण इंटू विस्थापन बटा में क्या आ जाएगा, टाइम। अब इसको आप लोग काम क्या कर सकते हो, इसका विमीय सूत्र बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे वो देखो थोड़ा सा। सबसे पहले आपको इसकी यूनिट लिखनी है, इसकी यूनिट जो होगी वो केजी के अंदर होगी। द्रव्यमान की जो यूनिट होगी वो मीटर बटा में क्या होगी, सेकंड का क्या होगा, स्क्वायर होगा। और यहाँ जो ये आपको जो एस दिखाई दे रहा है, ये एस अपने पास पता डिस्टेंस है, और इसको आप लोग क्या लिखेंगे, मीटर के अंदर लिखेंगे। और टाइम जो होगा इसको आप लोग किस में लिखेंगे, सेकंड के अंदर लिखेंगे, यही होगा। अब आप लोग यहाँ से पावर का अगर विमीय सूत्र बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला जो अपना जो काम रहेगा वो ये रहेगा कि इस केजी को आप लोग जो लिखेंगे वो लिखेंगे एम की पावर में लिखेंगे। ये दोनों लेंथ है, तो इसका मतलब इसको आप लोग लिखेंगे एल की पावर में। तो एल की पावर जो बनेगी यहाँ पे 2 बनेगी। और भाग के अंदर आपको पता टाइम है, और टाइम यहाँ सेकंड की क्या बनेगी, क्यूब बनेगी। और सेकंड का जो विमीय सूत्र होगा वो टी होगा। लेकिन जब इसको पावर को ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी, माइनस की क्या बन जाएगी, 3। तो यहाँ से आपका जो विमीय सूत्र बना है ये क्या बना है, पावर का वो क्या बना है, ये बना है। तो इस तरीके से पावर का आप लोग विमीय सूत्र इस तरीके से बना सकते हो। उसके बाद देखें ऊर्जा का अगर आपको बनाना है,
अगर आप लोग एनर्जी का विमीय सूत्र बनाना चाहते हैं तो ई बराबर आपको पता है पी इंटू क्या होगा, टी होगा। इसका मतलब अभी आपने जो पावर का जो फार्मूला बनाया था वो था अपने पास विमीय सूत्र था m1 L2 टी की पावर -3। इसका मतलब अपने को काम क्या करना है, ये जो टाइम जो है अपने पास इसकी पावर को क्या कर देंगे, इसकी घात जो होगी वो 1 बनेगी, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और जैसे ही तुम लोग मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ ये m1 बनेगा, ये L2 बनेगा और यहाँ माइनस की पावर आ जाएगी 2। तो ये अपने पास विद्युत ऊर्जा का जो विमीय सूत्र बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। अब अपने बनाते हैं वोल्टेज की। वोल्टेज का विमीय सूत्र देखो किस तरीके से बनेगा। फिर जो क्वेश्चन के अंदर रजिस्टेंस आपसे पूछा गया उसके बारे में बात करेंगे। वोल्टेज का मैंने आपको फार्मूला बताया होगा, V बराबर जो होगा वो W अपॉन में क्या होगा, Q होगा, ये होगा। और कार्य का जो फार्मूला जो होता है वो बल इंटू विस्थापन होगा। I जो Q जो है अपने पास आवेश होगा, इसको लिखेंगे तो I इंटू क्या लिखेंगे, T लिखेंगे। फिर आप लोग इस बल को और तोड़ सकते हो, तो बल को जब मैं और तोड़ूंगा तो इसको लिखेंगे द्रव्यमान इंटू त्वरण इंटू विस्थापन बटा में I इंटू क्या करेंगे, T करेंगे। अब आपको काम क्या करना है कि इनके जितने भी जो भी इनके सिंबल है उनको आप लोग उस तरीके से लिखेंगे। तो अपने काम क्या करते हैं, इनके सिंबलों से लिखते हैं। सबसे पहले m को लिखेंगे, वो लिखेंगे kg से। फिर द्रव्यमान त्वरण जो होगा इसको लिखेंगे मीटर बटा में सेकंड का स्क्वायर रहेगा ये, तो इसको सेकंड के स्क्वायर से लिखेंगे। फिर ये विस्थापन होगा, इसको भी आप लोग क्या लिखेंगे, मीटर से लिखेंगे। फिर जो आई जो होगा, धारा जो होगा उसको ए से लिखेंगे, या ए लिखोगे या आई से लिखोगे, ये भी क्वेश्चन में देखने वाली बात होगी कि ए लिखाएगा या आई लिखाएगा, तो वो आप लोग कन्फ्यूज़ मत होना। और ऊपर वाला जो अभी आपको जो रेजिस्टेंस का मैंने क्वेश्चन बताया था उसके अंदर यहाँ जो लिखा गया है वो ए से लिखा गया। और फिर टाइम आ गया अपने पास, और टाइम को आप लोग क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे अपने सेकंड से। अब इसको देखो किस तरीके से करेंगे। उसके बाद देखें इस केजी का जो विमीय सूत्र बनेगा वो बनेगा m1, और यहाँ मीटर है यहाँ मीटर है और नीचे कोई मीटर नहीं है, तो इसलिए ऊपर मीटर का क्या बनेगा, स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे L की पावर 2। फिर आपके पास देखो यहाँ सेकंड है और ये सेकंड की क्यूब बनेगा, तो ऊपर जाएगी तो इसकी घात क्या बनेगी, -3 बनेगी। और ये एम्पियर, इसकी घात अगर आप लोग देखेंगे तो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस की पावर क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। तो यहाँ से आपको जो रेजिस्टेंस का विमीय सूत्र बना है वो आप वोल्टेज का जो विमीय सूत्र बना है, विभवांतर का जो विमीय सूत्र है वो m1 T की L2 T की पावर -3 और A की पावर क्या बनेगा, -1 बनेगा। इसी तरीके से जो क्वेश्चन के अंदर रेजिस्टेंस आपके जो दिया गया है उसका विमीय सूत्र अगर आप लोग बनाएं तो किस तरीके से बनाएंगे उसको भी देख लेते हैं। तो इसका विमीय सूत्र अगर बनाना है तो आपको छोटा सा ही एक काम करना पड़ेगा। देखो आपको जो पता है R बराबर क्या होगा, V अपॉन में क्या होगा, I होगा। इसका मतलब वोल्टेज का जो विमीय सूत्र है उसको आप लोग डिवाइड कर देंगे धारा के विमीय सूत्र से। तो धारा का जो लिखेंगे वो A लिखेंगे। अब ये पावर जो होगी, ये जो एज होगा जब ऊपर जाएगा तो इसके साथ क्या होगा, माइनस की पावर 1 ऐड और हो जाएगी। तो यहाँ से जो फार्मूला बनेगा आपका रेजिस्टेंस का विमीय सूत्र क्या बनेगा, m1 L की पावर 2 T की पावर -3 और A की पावर -2 बनेगा। तो इसको आप लोग एक बार देख लें कि इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इस चीज़ को आप लोग एक बार नोट करें और फिर ऊपर जो अपने क्वेश्चन देखा था उस क्वेश्चन का राइट आंसर देखेंगे क्या बनेगा यहाँ से। तो आप लोग इसको देखें एक बार। तो पहला जो इसका विमीय सूत्र जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो विमीय सूत्र जो था वो m1 था, फिर L2 था, फिर T की पावर -3 था, फिर A की पावर माइनस क्या था, 2 था। तो पहला ऑप्शन इसका आप लोग देखें तो यहाँ ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लेंथ की जो पावर दे रखी है वो 3 दे रखी है। ये भी नहीं होगा, यहाँ लेंथ की पावर 3 दे रखी है, बाकी m की पावर भी इसमें गलत दे रखी है। C नंबर भी देखेंगे तो आप लोग यही देखोगे। D ऑप्शन जो होगा इसका वो बिल्कुल क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो D ऑप्शन था वो बिल्कुल करेक्ट था। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन आया किस में था, क्वेश्चन जो था किस पेपर में था। तो ये जो अभी जो आपने को ने पढ़ा होगा ITI इंस्ट्रक्टर, जो आपको ITI के अंदर टीचर पढ़ाते हैं, उसकी वैकेंसी आई थी और उसका एग्ज़ाम हुआ था अभी। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पेपर था, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पेपर था, इस इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर के अंदर ये पहला क्वेश्चन जो था इसके अंदर ये था इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन पेपर के अंदर कि रेजिस्टेंस की आपका विमीय सूत्र पूछा गया था।
तो ये मेथड था जो मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से आप लोग इस तरीके से यूज कर सकते हो। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, तो आप लोग उसका मुझे ज़रूर बताना कि इसका क्या विमीय सूत्र बनेगा। चलो मैं अब आपको बता देता हूँ। अगर आपको विमीय सूत्र बनाना है आवेश का विमीय सूत्र बनना है, तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, कूलाम का जो नियम होगा, के एफ बराबर के Q1 Q2 बटा में क्या रहेगा, आर का स्क्वायर रहेगा। यहाँ से मैं आपको मेथड बताऊंगा और आप लोग जरूर इसका मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इसका क्या विमीय सूत्र बनेगा। तो यहाँ के ये तो एक स्थिरांक होगा, इसकी कोई यूनिट नहीं बनेगी। Q1 और Q2 को अगर देखेंगे तो ये Q का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि आवेश का जो यूनिट होगी वो हमेशा सेम रहेगी। और F इंटू क्या बनेगा, आर का स्क्वायर बनेगा। कूलाम होगा तो ये तो आपको पता है, इसकी यूनिट चाहिए। अब आपको काम क्या करना है वो देखो थोड़ा सा। आपको यहाँ बल का विमीय सूत्र लिखना है, फिर यहाँ इसका लिखना है डिस्टेंस का मीटर होगा, और बल का आपको बता दिया कि द्रव्यमान इंटू त्वरण होगा, इंटू क्या आ जाएगा, आर का स्क्वायर, और इधर क्या है, क्यू की स्क्वायर। अब आपको ये चीज़ तो पता होना चाहिए कि यहाँ अगर स्क्वायर हटेगी तो इस पर रूट आएगा। अगर मैं लिखता हूँ रूट में 4, और 4 को मैं अगर लिखूँगा तो 2 की स्क्वायर, लेकिन 4 को बाहर निकालूंगा तो 2 निकलेगा। इसका मतलब यहाँ से क्या आएगा, 2। इसका मतलब घातें क्या हो जाती है, रूट के अंदर अगर कोई संख्या है उसको रूट से बाहर निकालेंगे तो घातें जो होती है हमेशा आधी हो जाती है। इसका मतलब कुछ नहीं करना, अगर आपकी जो m1 की घात आती है 1, तो आप लोग काम क्या करेंगे, जब इसकी स्क्वायर हटाएंगे तो इसकी पावर आप लोग बना देंगे 1/2। तो आप लोग ये काम करेंगे, अगर उसकी स्क्वायर है तो वो आपको पता है कि वो 1 आ जाएगी, अगर उसकी पावर 3 है तो उसकी आधी करेंगे तो वो 3/2 हो जाएगी। तो इस तरीके से इसमें आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो आप लोग ये मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आवेश का विमीय सूत्र क्या बनेगा। तो धन्यवाद। आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और जय हिंद, जय भारत।